नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में आज समाप्ति होगी कारक की। तो कारक में षष्ठी विभक्ति चल रहा था, तो आज दो सूत्र बचे हुए हैं। इसके बाद कारक प्रकरण समाप्त होगा, फिर हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। सूत्र देखते हैं। दिवस तदर्थस्य, दिवस तदर्थ अर्थात तदर्थ अर्थात द्रुत कीड़ा और क्रय विक्रय रूप व्यवहार अर्थ में जो वर्तमान दिव धातु के कर्म में संबंध की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। तदर्थ अर्थात द्युत और क्रय विक्रय व्यवहार के अर्थ में यहाँ पर जो वर्तमान दिव धातु के कर्म में संबंध की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। देखते हैं व्याख्या। उसी अर्थात द्युत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात जो दिव धातु के कर्म में संबंध की विवक्षा होते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। सतस्य दिव्यति, सतस्य दिव्यति अर्थात 100 रुपये का व्यवहार करता है या जुआ खेलता है, या 100 रुपये का जुआ खेलता, जो भी आप इसका अर्थ लें। तो इस वाक्य में जुआ खेलने या रुपए के लेन देन अर्थात व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त जो दिव धातु है, दिव धातु का कर्म जो है, दिव धातु का कर्म है शत। तो यहाँ पर दिवस तदर्थस्य सूत्र से कर्म शत में षष्ठी विभक्ति होकर के शतस्य बना। देखते हैं। परंतु दिव उपर्युक्त अर्थ न होने पर कर्म में द्वितीय ही होती है, जैसे ब्राह्मणम दिव्यति अर्थात ब्राह्मण की स्तुति करता है। दिव उपर्युक्त अर्थ न होने पर, अगर जैसे सतस्य दिव्यता 100 रुपये का जुआ खेलता है, अगर ये अर्थ और दिव धातु उपर्युक्त अर्थ न होने पर कर्म में द्वितीय होती है, जैसे ब्राह्मण दिव्यति अर्थात ब्राह्मण की स्तुति करता। तो यहाँ पर जुआ खेलना और क्रय विक्रय का कोई वो नहीं है, उल्लेख नहीं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्रय विक्रय अद्युत कीड़ा से भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। अगला है चतुर्थी। चाशिष्य, चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मत्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई अर्थात आशीष आयुष्यम चिरंजीवित कृष्णाय कृष्णस्य विभूताय। उदाहरण है आशीष अर्थ में और आयुष्यम अर्थ में, भद्र अर्थ में, मत्र अर्थ में और कुशल अर्थ में और सुखार्थ हित में चतुर्थी विभक्ति और या षष्ठी विभक्ति होती है। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मत्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई अर्थात आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर, अर्थात आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान आयुष्य मत्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। जहाँ पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित और या इनसे अर्थ आने वाले जो शब्द हैं उनके योग में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे आयुष्यम चिरजीवितम व कृष्णाय कृष्णस्य व स्यात्, तो अर्थात कृष्ण चिरंजीवी हो। तो यहाँ पर जो आशीर्वाद अर्थ में आयुष एवं चिरजीवित शब्द के योग में कृष्ण शब्द में चतुर्थी और षष्ठी दोनों हुआ। चतुर्थी करने पर कृष्णाय बनेगा और विकल्प से षष्ठी करने पर कृष्णस्य बनेगा।
अगला है वत्साय वत्सस्य व भद्रम मद्रम कुशलम निरामयम सुखम शम हितम पथ्यम व स्यात्, अर्थात पुत्र सुखी हो। अर्थात यहाँ पर पुत्र सुखी। तो इस वाक्य में जो मद्र भद्र है ये पर्यायवाची है और इसी प्रकार कुशल का पर्याय यहाँ पर निरामय है और सुख का पर्याय यहाँ पर शम है और अर्थ का प्रयोजन और हित का पर्याय पथ्य है। हित का पथ्य है और अर्थ का यहाँ पर प्रयोजन होगा। और वत्साय में चतुर्थी करने पर वत्साय होगा और विकल्प से षष्ठी करने पर वत्सस्य होगा। टिप्पणी देखते हैं। हित योगे च वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई है, षष्ठी नहीं। हित योगे च वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी बताई गई है, षष्ठी नहीं। आशीर्वाद अभिप्रेत न होने पर केवल चतुर्थी होगी। अगर आशीर्वाद अर्थ वहाँ पर न प्रयुक्त अभिप्रेत हो तो वहाँ पर सिर्फ चतुर्थी होगी। अगर आशीर्वाद अप्रेरित है का अर्थ अप्रेरित है तो वहाँ पर षष्ठी भी होगी। तो वार्तिक का यह अभिप्राय समझना चाहिए, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में तत्वबोधिनीकार ने स्पष्ट किया है कि हित योगे च इत्यान आशीष चरितार्थम इत्याशिष्यम विकल्पः। अगला देखते हैं। अनुकरण करने या सादृश्य होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में षष्ठी भी होती है। अनुकरण करने या सादृश्य होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ततो अनुकुर्यात् कुर्यात् तस्य स्मितस्य, ये कुमार संभव की लाइन है। अर्थात तब शायद उसके स्मित अर्थात मुस्कान की समता कर सकें। तो यहाँ पर अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है, स्मितस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है क्योंकि जो कर्म है वो स्मित अर्थात मुस्कान है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण। श्यामतया भगवतो हरे हरेरिव कुर्वतीम, ये कादम्बरी की है। अर्थात अपनी श्यामता द्वारा भगवान विष्णु की समता करती है। अपनी श्यामता के द्वारा भगवान विष्णु की क्षमता करती है। द्वितीय जैसे सर्वाभि अन्याभि कलाभि अनुचकार तम वैशंपायनः, यह कादम्बरी के भी है। अर्थात वैशंपायन भी सभी कलाओं में उस चंद्रापीठ के समान हो गया। इनसे अभी तक प्रश्न बने नहीं हैं फिलहाल परीक्षा में, लेकिन किताब में दिया गया है तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगला है अनुरूप योग सादृश्य तथा इसी अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। अर्थात अनुरूप शब्द हो, योग शब्द हो, सादृश्य हो, अर्थात इसी प्रकार जो अन्य शब्द के योग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्रयुक्त होता है। जैसे सखे पुंडरीक नैतद अनुरूपम भवता, यहाँ पर देखो अनुरूपम का प्रयोग हुआ है, ये भी कादम्बरी की लाइन है। अर्थात मित्र पुंडरीक, यह आपको उचित नहीं है। तो यहाँ पर भावता में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है सादृश्यमेव एतत् स्नेहस्य
अनवलेपस्य, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ये अभिमान विहीन प्रेम के सर्वथा उचित ही है। यहाँ पर देखो सादृश्य का प्रयोग हुआ है, तो अनवलेपस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है कृते, मध्य, समक्ष आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जहाँ पर कृते, मध्य, समक्ष इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर भी सब षष्ठी विभक्ति होती है। देखते हैं, एसाम मध्ये केचदेव विद्यार्थिना अपरे तु धनार्थिन ए, अर्थात इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं। तो यहाँ पर मध्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला है अमीशाम प्राणानाम कृते, भर्तृहरि का आमीशाम प्राणानाम कृते भर्तृहरि के वैराग्य शतक का है, अर्थात इन प्राणों के लिए। तो यहाँ पर कृते शब्द प्रयुक्त हुआ, तो अमीशाम और प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। अगला है राज्ञः समक्षम एव, तो यहाँ पर समक्ष प्रयुक्त हुआ अर्थात महाराज के समक्ष, तो यहाँ पर राज्ञा में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है अंशांशी भाव या अव्ययविभाव होने पर, अर्थात होने पर अंशित या अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है। अंशी और अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात जैसे जलस्य बिंदु, जल की बूंद। अयुत शरदाम ययौ, ये रघुवंशम की लाइन है, अर्थात 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। अगला है रात्रे पूर्वम, अर्थात रात्रि का प्रथम भाग। तो यहाँ पर जलस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है, यहाँ पर शरदाम में षष्ठी हुई है, यहाँ पर रात्रे में। अगला है दिनस्य उत्तरम, अर्थात दिन का उत्तरवर्ती भाग। तो यहाँ पर दिनस्य में षष्ठी विभक्ति हुआ है। अगला है प्रिय वल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में षष्ठी होती है। प्रिय वल्लभ तथा इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्य आसीत, ये उत्तर रामचरितम की लाइन है, 6वें अंक की। प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्य आसीत, अर्थात सीता स्वभावतः राम को प्रिय थी। तो यहाँ पर प्रिय शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है कायः कस्य न वल्लभा, यहाँ पर वल्लभ शब्द प्रयुक्त हुआ, अर्थात शरीर किसे प्रिय नहीं है। अगला है विशेष अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है वे षष्ठी में होती हैं। विशेष अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में, अर्थात जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है वे षष्ठी में होती हैं। जैसे एतावानेव आयुष्मतः शतकृतोश्च विशेषः, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है, अर्थात आयुष्मान आप और इंद्र में इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर अंतर बताया गया है, यहाँ विशेष शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आयुष्मतः शतक्रोश्च विशेषः। अगला है भवतो मम च समुद्रपल्लवलयोरिव अंतरम, अर्थात श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर का सा अंतर है। तो यहाँ अंतरम का प्रयोग हुआ है। तो भवता अर्थात यहाँ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। लास्ट देखते हैं, जब किसी कार्य या घटना की हुए कुछ काल बीता हुआ बताया जाता है तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द षष्ठी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात
जैसे कोई कार्य घटना कुछ समय पहले बीता हुआ है, बीत जाता है। जैसे कुछ समय बीत जाता है तो जो बीती हुई घटना का जो वाचक शब्द हैं उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। जैसे आद्य दशमो मासस्तातस्यो अपरतस्य, ये मुद्रा राक्षस की है लाइन 6 अंक की। अर्थात पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो गए। आज पिता को मरे हुए 10 महीने हो गए। तो उपरतस्य षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कतिपय संवत्सर अष्टस्य तपस्तप्यमानस्य, ये उत्तर रामचरितम की लाइन है। अर्थात तप करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए। तो यहाँ पर समय का अर्थात जो समय बीत चुका है उसका यहाँ पर अर्थ प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। ज्ञ अविद अर्थस्य, अर्थात ज्ञान से भिन्न अर्थ वाली ज्ञा धातु जानने के अर्थ में प्रयुक्त ना हो सके उसके कारण में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सर्वेषु ज्ञानम, सर्वेषु में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है सर्वेषु ज्ञानम में। तो मित्रों, आज कारक प्रकरण पूर्णतः समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।